वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस नए सोच में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ विशेष बातें, इसके निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी रूपरेखा, इसकी पृष्ठभूमि कि किन किन खबरों की किन किन बातों का हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि का, उसके बाद चर्चा करेंगे संविधान सभा का गठन, फिर चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन योजना, इसके बाद चर्चा करेंगे संविधान सभा की कार्यविधि, इसके बाद हम उद्देश्य प्रस्ताव, फिर संबंधित कार्य समितियां और संविधान की प्रमुख विशेषताएं के साथ साथ इसके स्रोत की हम चर्चा करेंगे। इस पूरे वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ अजय कुमार और इस वीडियो का स्रोत हम लिए हैं दृष्टि IAS क्विक बुक से। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को जानेंगे। पृष्ठभूमि में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता MN रॉय द्वारा रखा गया। इसके बाद वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही गई। इसके साथ ही नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार के सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में लाया जाना जाता है। इससे पहले हम अगस्त प्रस्ताव की और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं के वीडियो हम अपलोड किए थे। आई बटन पर देखिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव दोनों साथ साथ और मुस्लिम लीग के साथ साथ उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का भी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आई बटन पर उसका लिंक हम दे दिए हैं। क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण। आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा का गठन के स्वरूप को समझते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव संधि के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम जल्दी ही जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी एक सीरियल वाइज से, जो एग्जाम में पूछ चुका है, घटना चक्र से करने वाले हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या क्या घटनाएं घटी। सबसे पहले प्रत्येक प्रांत देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों दी जानी थी।
सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई थी। याद रखें, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत में 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। इसके साथ ही 296 सीटों में 292 सदस्यों की चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों प्रत्येक में से कम एक से किया जाना था। आगे बात करते हैं तो प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य, मुस्लिम और सिख के अलावा, सामान्य में जो था मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी कास्ट आते हैं, समुदाय आते हैं, वे सभी को सामान्य में रखा गया था, में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके के मतदान के लिए किया जाना था। याद रखें, जो चुनाव का जो व्यवस्था था वह क्या था? एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह इसी प्रारूप में होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देशी रियायतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियायतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जैसे संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि संविधान सभा जो शुरुआत में जो नामांकित किया गया था वो किस रूप में थे। तो याद रखिए कि आंशिक रूप से चुनी हुई थे और आंशिक रूप से नामांकित थे। ठीक है। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से अर्थात वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। आगे हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। कार्यविधि को हम समझते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1996 को हुई। 9 दिसंबर 1996 को हुई। प्रथम अधिनियम में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखें, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर B.N. रॉय को संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में अभी हमने चर्चा किया अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य थे
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर V.N. रॉय। आगे हम चर्चा करते हैं जिसमें जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी, जिसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित है। आइए हम प्रमुख बातों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। दूसरी, भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियायतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेगी। स्वतंत्र प्रभुत्व भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की। आगे, इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भाषाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। आगे हम बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। कुछ परिवर्तन की हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 परिवर्तन हुआ था। पहला परिवर्तन, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभुत्व निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा, संविधान सभा का एक विधायिका भी बन गई जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण करना। और तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। वीडियो आपको कैसा लगता है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए जानते हैं कुछ अन्य कार्य के बारे में जिस एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी एग्जाम हो इससे प्रश्न बनता है। याद रखें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट, मई 1949 में राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित की गई थी। मई 1949 में राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित की गई थी। 24 जनवरी 1950
को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। तो दो प्रकार की कार्य समितियां थी, एक बड़ी कार्य समितियां और एक छोटी कार्य समितियां। पहले हम बड़ी की बात कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर से सुने, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों से समझौता करने वाला था, जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियों की बात कर लेते हैं तो संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति जी.वी. मावलंकर। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। आइए जानते हैं आगे। संविधान सभा डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। इंपॉर्टेंट बात, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को पुनः निर्वाचन बंबई से हुई। आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 144 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में एवं आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 1952 में अंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति में हम 7 सदस्यों की बात किए थे, उसी को समझते हैं। सबसे पहला सदस्य बी.आर. अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। दूसरा एन. गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठा एन. माधव राव। इन्होंने बी.एल. मिश्रा की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। और सातवां टी.टी. कृष्णा मचारी जो कि 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात लिए थे।
तो ये था आज का क्लास। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बाकी है, जल्दी हम आप लोग के बीच इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय।